स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो इंडिया में। जाम की स्थिति वहां पर प्रयागराज कुंभ में नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही। माघी पूर्णिमा के बाद स्थिति कुछ नॉर्मल हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब ट्रैफिक थोड़ा संतुलित रहेगा, लेकिन वीकेंड आने के करीब और माघी पूर्णिमा के 1-2 दिन बाद स्थिति फिर वैसी होने लगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो संगम स्नान नहीं कर पाए या महाकुंभ मेला भ्रमण नहीं कर पाए, ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी संख्या है। और वे इसी तलाश में थे कि स्थिति नॉर्मल होगी तो वह महाकुंभ प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। कल दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इसी तरह से वहां पर भीड़ काफी बढ़ गई थी और भगदड़ की स्थिति हो जाने के कारण 15 लोग वहां पर भगदड़ में अपनी जान गंवा दिए। तो मिर्जापुर हाईवे, प्रयागराज हाईवे से जब आप आगे बढ़ते हैं तो स्थिति जो नैनी के बाद की स्थिति यह है कि वाहन वहां रेंग रेंग कर चल रहे हैं और पैदल चलने की भी जगह नहीं है। तो नो व्हीकल जोन घोषित भी कर दिया गया है। इसके अलावा जाने के पहले आप सारी जानकारी लेकर जाएं, क्योंकि वहां पर आपको काफ़ी लंबा, मतलब मिनिमम आप 5 किलोमीटर समझिए, मैक्सिमम आपको 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है, पैदल वो भी। और अन्य साधनों के माध्यम से वहाँ आप देखेंगे तो जो ट्रॉली वाले हैं और ई रिक्शा और बाइक वाले हैं वह मनमानी वसूली भी कर रहे हैं। तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और जो रीवा हाईवे से रीवा प्रयागराज हाईवे है, वह पुराने नैनी ब्रिज की तरफ से जो रास्ता जाता है वहाँ पर भी जाम की स्थिति बहुत बनी हुई है। यह देखिए, यहाँ पर गाड़ियाँ रेंगते हुए चल रही हैं। यह मिर्जापुर विंध्याचल का एरिया है और अष्टभुजा के पास का एरिया है। और यहाँ से आप देखेंगे चाहे वाहन जा रहे हों चाहे वाहन आ रहे हों, सभी जगह स्थिति जाम की दिखाई दे रही है। और वहाँ अगर आप 4 व्हीलर से जाते हैं प्रयागराज के लिए तो स्थिति आप ये समझिए कि 4 व्हीलर आपको 15 से 20 किलोमीटर पहले आपको खड़ी करनी पड़ेगी, वो भी पार्किंग एरिया में आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। तो बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जिनका अभी जाना नहीं हो पाया था, तो उनको ऐसा लगा कि अब कई स्नान हो चुके हैं बड़ी संख्या में, जैसा कि बता रहे हैं कि 51 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में स्नान करने के बाद कुछ लोगों को यह लग रहा है कि अब स्थिति नॉर्मल हो गई होगी, अब निकला जाए और महाकुंभ मेला का भ्रमण किया जाए। तब भी और ऐसे इस कारण से भी जो बचे कुछ भक्त हैं उनकी भी बड़ी संख्या वहां पहुंच रही है। और स्थिति यही बनी हुई है कि वहां पर नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, बड़े वाहन प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। पैदल चलने की स्थिति भी निर्भर हो रही है, पैदल चलते लोग हांफते नजर आ रहे हैं। तो यह स्थिति है वहां की प्रयागराज महाकुंभ की। लगातार श्रद्धालु भारत के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और जल्दबाजी में दुर्घटनाओं के भी शिकार हो रहे हैं।